इस टॉपिक का टाइटल है कॉजेज ऑफ चेकसम एरर्स। सबसे पहले इस टॉपिक के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो देखते हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टॉपिक स्टूडेंट विल बी एबल टू एक्सप्लेन चेकसम एरर्स एंड देयर कॉजेज। इस टॉपिक में यूज होने वाली जो फिगर्स हैं, जो मटेरियल है, दे हैव बीन अडेप्टेड फ्रॉम लॉरा चैपल्स बुक विद द टाइटल ट्रबल शूटिंग विद वायरशॉक, लोकेट द सोर्स ऑफ परफॉर्मेंस प्रॉब्लम्स। और ये जो बुक है ये 2014 में पब्लिश हुई है। व्हाट इज चेकसम फॉर? A checksum is used to detect errors। जब एक होस्ट और दूसरा होस्ट आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो क्या हो सकती हैं जो आपकी जो बिट्स हैं, क्योंकि इंफॉर्मेशन जो एक्सचेंज हो रही है वो बिट्स की फॉर्म में, बाइनरी डिजिट्स की फॉर्म में होती है, जीरोज और वंस। ये जो जीरोज और वंस हो सकते हैं ये फ्लिप हो सकते हैं, तो दिस विल कॉज एन एरर। अब अगर इस एरर को डिटेक्ट करना हो तो हम क्या कर सकते हैं? चेकसम यूज कर सकते हैं। तो ए checksum is used to detect errors in a transmitted segment। तो जो हमारा टीसीपी आईपी का जो मॉडल है, इसमें क्या है, टीसीपी भी यूज़ करता है चेकसम का फील्ड, उसके हेडर में एक चेकसम का फील्ड होता है। जो यूडीपी है उसके अंदर भी क्या करता है, वो चेकसम कैलकुलेट करता है। और जो आपका आईपी वर्जन 4 है वो भी क्या करता है, आपका चेकसम कैलकुलेट करता है। इसके अलावा हमारे जो कुछ लिंक लेयर प्रोटोकॉल्स ऐसे भी होते हैं जो क्या करते हैं, चेकसम को कैलकुलेट करते हैं और अपने फील्ड्स में एंटर कर देते हैं। अगर आप इस डायग्राम में देखें तो इस डायग्राम में हमने यूडीपी यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल दिखाया हुआ है। हमारे पास जो हेडर है इसका, उसमें सोर्स पोर्ट नंबर है, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर है, लेंथ है और फिर क्या, चेकसम का एक फील्ड है। इस चेक क्या करेगा, आपका जो क्लाइंट है वो क्या करेगा कि आपके पास जो डेटा है उसमें चेकसम को कैलकुलेट करेगा और इस फील्ड में डाल देगा। तो जब ये फील्ड या ये सेगमेंट या जो पैकेट है ये अराइव करता है ऑन द अदर साइड, ऑन द अदर होस्ट, तो उसका जो यूडीपी है वो क्या करेगा, इस चेकसम को एवेलुएट करेगा, पैकेट के ऊपर चेकसम कैलकुलेट करेगा और उस चेकसम को कैलकुलेट करने के बाद इस चेकसम फील्ड में रखी हुई जो वैल्यू है उसके साथ टैली करेगा। अगर तो वो टैली हो जाता है तो इसका मतलब कोई एरर अकर नहीं हुआ। लेकिन जो चेकसम उसने कैलकुलेट किया और जो चेकसम की वैल्यू इस फील्ड में रखी हुई है, अगर तो वो टैली नहीं करते तो इसका क्या मतलब है, एरर अकर हो जाता है। तो नॉर्मली यूडीपी क्या करता है, ये उस पैकेट को डिस्कार्ड कर सकता है। अगर वो दो वैल्यूज आपस में टैली नहीं हो रही तो यूडीपी क्या करता है, नॉर्मली इसको डिस्कार्ड कर देता है। अगर आप देखें इसमें, इस डायग्राम में हमने टीसीपी का जो सेगमेंट है उसका फॉर्मेट दिखाया हुआ है। इस फॉर्मेट में अगर आप देखें तो वो चेकसम का फील्ड हमने उसको हाईलाइट किया हुआ है। तो ये जो यूडीपी का चेकसम है ये बिल्कुल उसी तरह का टीसीपी का चेकसम है। लेकिन टीसीपी क्योंकि एक रिलायबल प्रोटोकॉल है, तो टीसीपी का जो रिसीविंग साइड है, जब वो चेकसम को कैलकुलेट करता है और इस चेकसम की फील्ड में रखे हुए वैल्यू के साथ कंपेयर करता है, अगर दोनों टैली नहीं होते तो टीसीपी क्या करता है, सेंडर को इन्फॉर्म कर देता है कि ये जो पैकेट है इसमें कोई एरर अकर हो गया, तो प्लीज़ मुझे ये पैकेट दोबारा भेज दो। इसी तरह अगर आप देखें तो जो हमारा टीसीपी आईपी का जो मॉडल है उसमें ना सिर्फ ट्रांसपोर्ट लेयर बल्कि जो आपकी जो नेटवर्क लेयर है वो भी चेकसम को कैलकुलेट करती है। यह है आईपी पैकेट फॉर्मेट। जो इंटरनेट प्रोटोकॉल है, जो नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल है, इसका जो चेकसम का फील्ड है वो हमने हाईलाइट किया हुआ है। सो बाय डिफॉल्ट वायरशॉक डज नॉट परफॉर्म टीसीपी, यूडीपी और आईपी वर्जन 4 चेकसम वैलिडेशन। बाय डिफ़ॉल्ट वायरशॉक टीसीपी पे, यूडीपी पे या आईपी वर्जन 4 की जो चेकसम की जो वैलिडेशन है उसको नहीं करता, वो ऑफ होती है। वायरशॉक की जो चेकसम वैलिडेशन प्रोसेस कैन बी enabled डिसेबल्ड वेरी इजीली यूजिंग द प्रेफरेंस सेटिंग्स। अगर आपने उसको अनेबल करना हो चेकसम की वैलिडेशन को तो आप क्या करें, ये जो प्रेफरेंसेस है जिसका आइकॉन यहाँ पे दिखाया गया है, इसको आप क्या करें, क्लिक कर दें। ये आइकॉन कहाँ पे अवेलेबल है, जो हमारा मेन टूल बार है वहाँ पे ये अवेलेबल है, इसे क्लिक करें। इसको क्लिक करने के बाद आप क्या करें, प्रोटोकॉल्स को एक्सपैंड कर दें। जब प्रोटोकॉल्स के सेक्शन को आप एक्सपैंड करेंगे तो आपको वहाँ पे आईपी वर्जन 4 नज़र आएगा। आईपी वर्जन 4 भी वहाँ पे होगा, टीसीपी भी होगा और यूडीपी भी वहीं पे नज़र आएगा। अभी हम करंटली किसकी बात कर रहे हैं, आईपी वर्जन 4 की बात कर रहे हैं। तो आप उसको सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद आपके पास क्या नज़र आएगा, एक मेन्यू खुल जाएगा, डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। उसके अंदर वैलिडेट द आईपी वर्जन 4 चेकसम इफ़ पॉसिबल की एक सेटिंग होगी। अगर आप देखें तो आपके जो लेफ्ट साइड पे अगर आप देखें तो जो कॉलम नज़र आ रहा है ये आपकी जो प्रेफरेंस सेटिंग्स थी उसके जो प्रोटोकॉल्स हैं, ये वेरियस प्रोटोकॉल्स हैं।
करंटली हमने आईपी वर्जन 4 को अनेबल किया हुआ है, उसे सेलेक्ट किया हुआ है। सेलेक्ट करने के बाद अगर आप देखें तो हमने वैलिडेट द आईपी वर्जन 4 चेकसम इफ पॉसिबल को हाईलाइट किया हुआ है। ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, ये अनचेक्ड है। आप क्या करें, इसे चेक कर देंगे तो वायरशॉक क्या करना शुरू कर देगा, चेकसम को वैलिडेट करना शुरू कर देगा। आप इसी तरह आप क्या कर सकते हैं, टीसीपी के लिए भी यही काम कर सकते हैं और यूडीपी में भी यहाँ पे जाएँ और आप उनको अनेबल कर सकते हैं। अब ये जो चेकसम है, इन जो चेकसम एरर्स होते हैं, इनकी कॉजेज़ क्या हो सकती हैं? अगर आपके पास एक नेटवर्क इंटरफ़ेस कार्ड है, जिसके थ्रू आप पैकेट्स रिसीव करें, वो फ़ॉल्टी हो जाता है, या एनी अदर डिवाइस दैट ऑल्टर्स द कंटेंट्स ऑफ द पैकेट्स अलोंग द पाथ, या कोई और ऐसा कोई डिवाइस है जो फ़ॉल्टी है और वो पैकेट्स को क्या कर देता है, ऑल्टर कर देता है, तो आपके पास चेकसम एरर का प्रॉब्लम आ सकता है। ऑन ए कैप्चरिंग डिवाइस टास्क, वहाँ पे क्या हो सकता है, जो हमारा जो कैप्चरिंग डिवाइस है, उसमें अगर टास्क ओवरलोडिंग अनेबल्ड है, तो तब भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। ये जो टास्क ओवरलोडिंग है, ये क्या चीज़ होती है? बाय टास्क ऑफलोड, वी मीन दैट जो न्यूमरस प्रोसेसेस हैं आर ऑफलोडेड टू ए नेटवर्क इंटरफेस कार्ड टू फ्री अप ए होस्ट सीपीयू फॉर फर्दर टास्क्स। तो आप क्या करते हो, जो आपका जो मशीन है, जहाँ पे एनआईसी कार्ड लगा हुआ है, तो आप क्या कर सकते हैं, अपने जो मेन प्रोसेसर है उसको क्या कर सकते हैं, उसका जो टास्क है उसको ऑफलोड करें और किसके हवाले कर दें, जो एनआईसी है वो कुछ टास्क परफॉर्म कर दे हमारे लिए। इस तरह सीपीयू को रिलीव किया जा सकता है और परफॉर्मेंस को बेहतर किया जा सकता है। तो ये है टास्क ऑफलोड का कॉन्सेप्ट। नाउ अज्यूम यू आर कैप्चरिंग योर ओन ट्रैफिक टू एंड फ्रॉम योर मशीन ऑन विच वायरशॉक इज रनिंग। हम अब क्या करें, हम अपनी मशीन के ऊपर क्या करें, वायरशॉक रन करें, और जो हमारे मशीन के अंदर एंटर जो होने वाली ट्रैफिक है और जो हमारी मशीन से बाहर जाने वाली ट्रैफिक है, उसको हम कैप्चर कर रहे हैं। You would see checksum errors on all outbound traffic if task offloading is enabled on the host and Wireshark checksum validation processes are enabled. आपके Wireshark checksum क्या कर रहा है, वैलिडेशन वो भी ऑन है और टास्क ऑफलोड लोडिंग भी हो रही है। तो आपका जो एनआईसी कार्ड है वो क्या कर रहा है, प्रॉबेबली आपकी जो बिट्स हैं उनको फ्लिप कर रहा है। तो इस टॉपिक में हम लोगों ने जो चेकसम एरर्स हैं और उनकी जो कॉजेज़ हैं उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश की है।